नाज़रीन, ये कश्मीर और कश्मीर का हुस्न आप देखें। ये पीछे ग्रीन बेल्ट, इस तरह के ग्रीन बेल्ट जगह जगह मौजूद हैं। कश्मीर की खुसूसियत ये है कि कश्मीर में आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा, और ये वो सब्ज़ा है जिसके साथ अगर आप वक्त गुजारें और यहाँ पर अगर आप अपना वक्त गुजारें तो आपकी थकान उतर जाती है। और ये वो जगह हैं, खैर ये तो हम थोड़ा सा नीचे हैं उस जगह से। वो जगह जो अपनी खुसूसियत की वजह से मशहूर है, जो ख़ूबसूरती की वजह से मशहूर है, जो अपने हुस्न की वजह से मशहूर है, वो थोड़ा सा ऊपर हाइट पे वहाँ से अभी होकर मैं आया हूँ। अभी तो घर के करीब करीब, लेकिन मेरे पीछे आप देखें ग्रीन बेल्ट। ये जो ग्रीनरी है ना नाज़रीन, देखकर मिजाज अच्छा हो जाता है और स्ट्रेस लेस हो जाता है बंदा। और उसके अलावा पुरसुकून जहनों के सारे खदशात, कोई शोर नहीं है, किसी गाड़ी का कोई शोर नहीं है, रोड स्ट्रेस नहीं है, ट्रैफिक स्ट्रेस नहीं है। उसके अलावा मुकाबला, मवासना, ये सारा कुछ भी नहीं है। तन्हाई है, नेचुरल सारी चीज़ें हैं, चिड़ियों का चहचहाना मिलेगा। उसके अलावा जंगल, बेल बूटे, दरख्त, ऊंचे ऊंचे दरख्त, और फिर नदी नाले, फिर चश्मों का पानी मिलेगा साफ़ और शफाफ। वो सारी चीज़ें, मुझे थोड़े से मसाइल पैदा हुए इसके किडनी में। डॉक्टर ने कहा कि आपको अल्ट्रासाउंड में नज़र आ रहा है आपके अंदर रेत के ज़रे और उसके अलावा ये स्टोन है। तो मैं निकल आया यहाँ पे, और रात से आया हूँ यहाँ पर। जो खा पी कर रहा हूँ, वो जो हल्का सा दर्द था वो भी कम हो गया है। और आज दिन को मैंने पानी पिया यहाँ का, उस पानी का असर आप देखें कि वो जो रेत के ज़रे थे वो पेशाब में निकलते जा रहे हैं। कहने का मकसद ये कि हर चीज़ में जान है। उसकी वजह ये कश्मीर है। ये इसके हुस्न में इतनी वसअत है कि आप घुटन ज़दा माहौल से अगर यहाँ पर आएँ तो आपके अंदर वसअत पैदा हो जाएगी, आपके मिजाज में वसअत पैदा हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को उन जगहों पर जाना चाहिए, सफ़र वैसे भी करना चाहिए। आप देखें कि जो अल्लाह वाले लोग हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, उनका, और जो सहाबा कराम का, उनका, और बेशुमार ऐसे अंबिया कराम जिन्होंने सफ़र किए, उनकी ज़िंदगियों में किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं था, और उनकी ज़िंदगियों में किसी किस्म की कोई बीमारियां नहीं थी, ज़हनी बीमारियां। ये जो ज़हनी खलफशार है ना नाज़रीन, ये बुनियादी तौर पर इसी वजह से है कि हम एक कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाते हैं। वही कंफर्ट जोन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक जगह पर बाउंड होकर रह जाते हैं। उस जगह में हमारे लिए क्या होता है, शहर है तो शहर है, गांव है तो गांव है। हम ट्रैवल नहीं करते। जब आपको किसी ऐसे मसले का सामना हो, जो मसला आपकी ज़हनी कोफ्त और ज़हनी खलफशार को बढ़ाता हो, आपके स्ट्रेस लेवल को, आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लेवल को बढ़ाता हो, तो आप सफ़र किया करें। उस जगह को, उस कंफर्ट जोन, उस एरिया को छोड़ा करें, उस वर्क प्लेस को छोड़ा करें, उस पूरे पस मंज़र को छोड़ा करें, और आप जगह बदल लिया करें। आप गाड़ी पर सफ़र करते हैं तो ट्रेन पर सफ़र करें, ट्रेन पर सफ़र करते हैं तो आप बाइक पर सफ़र करें। यानी अपनी रूटीन जो है लाइफ की वो बदलें, उस जोन को छोड़ें जिस जोन में आप हैं। वो जोन जो है इंसान को थका देता है। ये वैसे ही थकाता है जैसे कि इंसान को खाने की ज़रूरत होती है जब उसे भूख लगती है, लेकिन जब खाना उसके सामने आता है, रफ्ता रफ्ता खाना खाते खाते एक वक्त आता है कि खाने की तलब ख़त्म हो जाती है और खाना खाते वक्त के आने लगती है। फिर बंदा वो खाना छोड़ देता है जब तक कि वो खाना हज़म हो के दोबारा जगह मैदे की खाली ना हो जाए, दोबारा जिस्म की ज़रूरत ना बन जाए। तो इसी तरह बाज़ जगह वो बोरियत बन जाती है। मसलन शहर है, शहर की ज़िंदगी है, वो शुरू में आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जब मुसलसल आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो वो फिर आपके लिए बोरियत बन जाएगी।
फिर वो आपके लिए स्ट्रेस बन जाएगी, फिर वो आपके लिए डिप्रेशन और कोफ्त बन जाएगी। फिर आप उस जगह को छोड़ेंगे, ट्रैवल करेंगे, जगह बदलेंगे, तो आपके जहन में इस तरह के हार्मोन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन और XYZ जो भी आपको खुशियाँ देने वाले हार्मोन्स हैं, फिर वो हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। उन हार्मोन्स से फिर आपके मिजाज में तब्दीलियाँ आएंगी। अभी बारिश का समा है और हल्की हल्की बारिश, बादल बने हुए हैं, हल्की हल्की बारिश लग रही है, और मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ कि इस मंज़र को मैं बयान नहीं कर सकता। इतना प्यारा मंज़र है नाज़रीन, इतना प्यारा मंज़र है कि मैं बयान नहीं कर सकता और मैं दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि कैमरे की आँख कितना एक कैप्चर कर लेगी, कैमरे की आँख कितना एक महफूज कर लेगी, किस हद तक महफूज कर लेगी, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, अपनी जगहों को बदलें, सफ़र किया करें, सफ़र के ज़राए बदला करें, सफ़र की जो शक्लें हैं, सफ़री शक्लें हैं, उनको तब्दील किया करें। आपकी ज़िंदगियों में सुकून आएगा, आपके अंदर आपकी सोचों में इनकलाब पैदा होगा, आपकी सोचों में नित नई तजावीज़ पैदा होंगी, नित नए ख़यालात, तख्लीकी ख़यालात जन्म लेंगे, और आप एक ही जगह पर पड़े रहेंगे तो ज़ंग आलूद हो जाएंगे। आपका जहन, आपकी सोच, आपका बदन गलता जाएगा, सड़ता जाएगा। जो लोग एक जगह के होकर रहते हैं, इस दुनिया में खुश रहने का एक ही राज है, वो ये कि आप सफ़र करें, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं लगेगी। इस दुनिया में खुश रहने का एक ही बुनियादी राज है कि आप खुश रहा करें, और खुश रहने के लिए एक ही राज है, आप सफ़र किया करें, आप जगह बदला करें, एक जगह दूसरी जगह। जहाँ पर आप थकावट और बोरियत महसूस करें, वो जगह कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए बदल दें। आपके पास सारा कुछ हो, जहनी सुकून ना हो, आपके पास मालो दौलत की फरावानी हो, जहनी सुकून ना हो, आपके पास औलाद हो, आपकी औलाद जो है दर्जनों के हिसाब से हो, जहनी सुकून आपका ना हो, आपके चारों तरफ एक मेला लगा हो इंसानों का, आपका जहन मफलूकुल हाल हो और मफलूज हो, तो क्या करेंगे उस माल को, क्या करेंगे उस औलाद को, क्या करेंगे उस मेले को। लेकिन अगर आप सुकून है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सुकून हतमी दौलत है। इंसान की आखिरी और पहली तरजीह सुकून है। इंसान जितनी जद्दोजहद करता है अपनी ज़िंदगी में, वो सिर्फ़ और सिर्फ सुकून के लिए करता है, और अगर उसकी जद्दोजहद उसे सुकून ना दे, क्या फ़ायदा ऐसी जद्दोजहद का। उसका पैसा उसे सुकून ना दे, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का। उसकी औलाद उसे सुकून ना दे, क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का। उसकी बीवी उसको सुकून ना दे, क्या फ़ायदा उसकी बीवी का। और उसका शौहर उसको सुकून ना दे, क्या फ़ायदा ऐसे शौहर का। और क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों का, क्या फ़ायदा ऐसे शहरों का, क्या फ़ायदा ऐसे बड़े बड़े प्लाज़ों का, क्या फ़ायदा ऐसे प्रॉपर्टी एरियाज़ का, क्या फ़ायदा ऐसी बिल्डिंग्स का, क्या फ़ायदा इतनी बड़ी रोड्स का, इतने वसी तर सोसाइटीज़ का। कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सुकून वाली जगह पर है। वो सुकून आपको इन्हीं वीरान जगहों पर, जहाँ पर जो इंसानों की आर्टिफिशियल लाइफ है, किसी चीज़ को कश करके फितरत को जहाँ जहाँ काटा गया, छेड़ा गया, वहाँ पर सुकून ख़त्म हो। आप देखें, शहरों के शहर आबाद हो गए, लेकिन सुकून ख़त्म हो गया। वजह क्या? वो शहर जो आबाद हुए वो फितरत को काट कर हुए। वहाँ पर फितरत के बेहतरीन हुस्न थे। उन हुस्न में, उन हसीन सिलसिलों में, हुस्न की एक ख़ास जाज़िबियत थी, हुस्न का एक ख़ास ख़जाना था। उस ख़जाने को छेड़ा गया। आप फितरत को छेड़ेंगे, समझ लें कि आप अपने सुकून को छेड़ रहे हैं, अपने सुकून को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कभी भी फितरत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत न करें, कभी भी फितरत को अपनी प्लानिंग से डिज़ाइन करने की, बदलने की कोशिश न करें। जो दरख्त जिस जगह पर फितरत ने, कुदरत ने लगा दिया, वो अपनी जगह पर अच्छा है, उसकी कोई ना कोई ज़रूरत है। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता होने से पहले जितने भी अदवार गुज़रे, आज से 50 साल पहले, 50,000 साल पहले, और आप आज से यानी जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं और जितनी भी ईजादात हुई हैं, इन ईजादात से पहले जितना भी वक्त गुज़रा है, वो सादगी का था, वो ईजादात से महरूमियों का था, लेकिन सुकून था, पुरसुकून था।
उसकी वजह कि फितरत जहाँ पर खड़ी थी वो अपनी असल हालत में खड़ी थी। इंसान ने जिस वक्त फितरत को छेड़कर, फितरत को छेड़ने के बाद अपनी इन्वेंशन खड़ी करने की कोशिश की, प्लाजा खड़ी करने की कोशिश की, सोसाइटियाँ डिज़ाइन और डेवलप करने की कोशिश की, तो बदले में क्या मिला? सुकून का हाल, गाड़ियों का शोर मिला, रोड का स्ट्रेस मिला, ट्रैफिक का स्ट्रेस मिला। उसके अलावा क्या मिला? खुराक, जो खालिस खुराक मिलती थी उस खुराक में मिलावट, बर्तनों में जिद्दत आ गई, पकाई में जिद्दत आ गई, रेसिपीज़ में जिद्दत आ गई, सारा कुछ जदीद हो गया। तो फिर तबाही बर्बादी हमारे मुकद्दर का हिस्सा बन गई। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। हवाएं तेज़ चलने लगी हैं, बारिश की बरसात जो है उसमें तेज़ी और शिद्दत आने लगी है। इससे पहले कि अब मैं गीला हो जाऊं, और मंज़र तो अच्छा एंजॉय किया, आपके साथ डिस्कस भी किया। अल्लाह करे आपको भी ऐसा मंज़र देखने को मिले, ऐसा मंज़र एंजॉय करने को मिले। ये हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं में क्या सुकून, सुभान अल्लाह। अल्लाह की जितनी तारीफ़ करें ना, इन मनाज़र को, इन फितरती चीज़ों को देखकर आप जिसके दिल में थोड़ा सा ईमान भी है ना, और वो अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखता है और वो अल्लाह के कुर्ब का मुतलाशी है, तो वो इन हसीन जगहों पर, इन कुदरती नज़ारों को देखकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र का सजदा बजा लाता है। थैंक यू, सलामत।